स्थल तस्करों ने किया गुमराह। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गलियारों में टीआरएस कॉलेज प्रबंधन द्वारा पूर्व परीक्षा परिणामों में आया गड़बड़ी का मामला और सावन के अभी पूर्व विधायक मऊगंज ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी संबंध में आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मऊगंज से विधायक रह चुके भाजपा नेता ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब वो सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मण तिवारी काफ़ी समय से सिरमौर में अपना जनाधार तलाश रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी ने सवर्ण समाज पार्टी बनाकर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और मऊगंज से विधायक बने, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी से भी उनका मोह भंग हुआ और काफ़ी समय तक अकेले ही संघर्ष किया। अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम कर उन्होंने राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। आज समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों और मूल्यों को लेकर उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधा। क्या कहा पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। वो डैमेज करने का ही मेरा तरीका है। मैंने जिन जिन जातियों का नाम लिया, ये डैमेज कंट्रोल है। दूसरा, सिरमौर में जो मेरा उद्देश्य है, मिशन है, हैंडपम्प नहीं है। मेरा मिशन बिजली का ट्रांसफार्मर जला पहले नहीं है। ये तो रूटीन काम है, होगा ही। जो दमदार कोई अगर होगा वहाँ एमएलए एमपी, वो जो दमदार होगा उसके नाम पर काम हो जाएगा। वहाँ मेरा मिशन है। जैसा चुरहट की तरफ आप लोग गए होंगे, जो चुरहट का टनल है, वो टनल हमारा नीचे से जीरो से और ऊपर स्वर्गीय माननीय शास्त्री जी के कॉलेज में आके निकलेगा और वो 1 मिनट और 43 सेकंड में हम वो पूरा पहाड़ क्रॉस कर देंगे। एक्सीडेंट बचेगा, मोड़ बचेगा और जो घाट तराई नीचे और ऊपर का मामला चलता है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम कानपुर, प्रयागराज, मानिकपुर डायरेक्ट जोड़ देंगे हम रीवा से, और वो सिंगरौली से जुड़ जाएगा, हमारा मैहर से जुड़ जाएगा, अनूपपुर से जुड़ जाएगा। ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है केवटी में कभी सर्वे हुआ है 22 साल पहले, केवटी से 1000 लिंक की, विश्व में 1000 लिंक की कहीं नहीं। मैं आपको अभी अगले महीना एक किसी त्यौहार पर, जिसमें आप लोग फ्री रहेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, हम पूरा रीवा के पत्रकारों को वहाँ हम लंच देंगे। आप देखिए 1000 लिंक की विश्व में कहीं नहीं है। वो हमारे वहाँ 1000 लिंक की है। केवटी से हम 1000 लिंक की बाया लोकेश्वर, जवानाथ, ये जोड़ने का काम करें। मैं इस संदर्भ में माननीय गडकरी जी से बात भी कर चुका हूँ। मैं इसलिए जोर नहीं लगाया पहले कि काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा तो लक्ष्मण तिवारी वही मऊगंज जिला टाइप को हो जाएंगे। इसलिए वो काम होगा। हमारा डभौरा, कभी हम सामान्य ज्ञान में पढ़ते थे कि रीवा जिले में कौन सा स्टेशन है, एकलौता स्टेशन था डभौरा। और इतनी दुर्गति है कि वहाँ 5 कुर्सी नहीं बैठने के लिए, वहाँ लेट बाथरूम महिलाओं के लिए नहीं है। ट्रेन अक्सर लेट हो जाती तो वहाँ पानी बरसने लगे तो कहीं छाया नहीं है, कहीं एक कंटीन नहीं है, कहीं एक ठेला नहीं है। और वहाँ डभौरा की जो दुर्दशा है, पूरे भारत में ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं होगा जितना ये अनाथ है। न सत्ता का विधायक है, सत्ता का सांसद है, इसके बाद भी अनाथ है। पर मैं इसको ढोल नहीं पीट रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। 4 ट्रेनें नहीं रुकती थी कोरोना काल में, मैंने करके दिखाया, आंदोलन किया, मैंने प्रदर्शन किया और वहीं भोजन डाल दिया। भोजन कड़ाही चढ़ गई, ये कड़ाही तब उतरेगी जब ट्रेन रुकेगी। वहाँ आए बड़े बड़े DRM आए, बड़ी फोर्स लगी तमाम, और उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर आपकी ट्रेन रुकवाएंगे। 15वें दिन ठीक ट्रेन रुकी, झंडा फहराने, और कोई चला गया और झंडा फहरा दिया। और फिर जब हमसे पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा कि होगा कोई, हम क्या जाने कि कौन फहराया कौन नहीं। हमने कहा ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक शब्द है, एक का नाम ले लिया मैंने। टीआरएस कॉलेज प्रबंधन द्वारा परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी को लेकर आज छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अभी कुछ दिनों पहले MSc फाइनल ईयर के छात्रों द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य के ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए NSUI पदाधिकारियों ने कहा था कि होनहार बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया गया है। 70% बच्चों को फेल कर दिया गया था, जो कि टॉपर रहे हैं। अब BSc मैथ के एग्जाम में भ्रष्टाचार को आरोप लगाया गया है। टीआरएस कॉलेज के नियमित छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं जो मेधावी रहे हैं और साल 2022 में 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, जिनमें रिजल्ट ख़राब आया। छात्रों ने कॉपी चेक करवाने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रमोटेड पेपर का एग्ज़ाम भी छात्रों को देना पड़ा। एग्ज़ाम जनवरी में होना था, लेकिन 5 महीने बाद फिर मई में हुआ और
छात्रों को दोबारा प्रमोट कर दिया गया, जिसकी शिकायत छात्रों द्वारा कई बार की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉपियां चेक नहीं की जाती हैं, सिर्फ परीक्षा के नाम पर फीस वसूली की जाती है। किसी भी प्रकार की शिकायत करने पर राजनीतिक दबाव डाला जाता है। आप खुद सुनिए छात्रों को इस मामले में क्या कहना है। मामला हम लोगों का ये था कि हम लोगों ने 1 तारीख को कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया था। क्या है कि हमारे कॉलेज में घोटाला चल रहा है, हमारे कॉलेज में हमारी कॉपियाँ नहीं चेक की जाती हैं, बार बार एग्ज़ाम लेने के बहाने हमसे फ़ीस वसूली जा रही है, और जब हम कार्रवाई की मांग करते हैं प्रिंसिपल से तो उनकी तरफ से हम लोग के ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जाता है। वो हमसे सिर्फ ये बोलती हैं कि कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग चाहे जहाँ चले जाओ, आज नहीं तो कल तुम लोग को वापस आके यहीं आना है। हम लोग कलेक्टर मैम के पास आए थे, 1 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिया। उसके विचार में मैडम ने 7 तारीख को आदेश जारी किया कि एक समिति बैठेगी, हम लोगों की कॉपी की जांच कराई जाएगी। लेकिन उस कमेटी के जो टीचर थे उन्होंने भी उनकी भी वो भी कॉलेज की तरफ से मिल गए। उन्होंने जांच प्रस्तुत करने से, आने से, कॉपी चेक करने से मना कर दिया। उसके बाद जब हम लोग दोबारा 14 तारीख को कलेक्ट्रेट आए, एडीएम सर से मुलाकात हुई, शैलेंद्र सिंह सर से। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि नई समिति बैठेगी, नई समिति गठन होगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग फिर 18 तारीख को आए, हम लोगों ने फिर बात की, हमको रोज़ सिर्फ घुमाया जा रहा है। हम शुक्रवार को कलेक्टर मैडम से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज मंडे है, आज के दिन तक हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हम मानसिक तौर से परेशान हैं। हमारा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया हम सभी छात्रों का। बीएससी मैथ ऑनर्स के छात्र हैं, इसमें एमएससी ऑनर्स के छात्र हैं, बीए के छात्र हैं, एमकॉम के छात्र हैं। लगभग 500 छात्र होंगे पूरे कॉलेज में, जितने छात्र प्रमोटेड हुए हैं उन लोगों को मिला के। अभी कुछ दिन पहले एमएससी के छात्रों ने आंदोलन भी किया था, जिसके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। कलेक्टर मैडम भी अभी तक मुलाकात नहीं हुई हम लोगों की। अब हम लोग जाएंगे एडी सर के पास, उनको अपना आवेदन देंगे, उनसे एक बार अपनी कार्रवाई रखने की मांग करेंगे। सावन महीने के आखिरी सोमवार के चलते आज शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिली। सावन का महीना खत्म होने के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस बार सावन के महीने में कुल 8 सोमवार पड़े। इस दौरान शिवालयों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार था, जिसके चलते जिले भर के शिवालयों में भीड़ रही और जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा की, बेलपत्र, जल आदि चढ़ाकर प्रसाद बांटा। आइए आपको दिखाते हैं रीवा जिले के किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर का दृश्य, जहां सोमवार के चलते भीड़ तो रही ही। इस दौरान भगवान महामृत्युंजय का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी आदि से किया गया। आज जो श्रावण का 8वां सोमवार है, आज से श्रावण का सोमवार खत्म हो रहा है और प्रदोष भी है, भक्तों की भीड़ ज़्यादा है। क्या शुभ नाम? रीवा जिले में एक बार फिर पिस्तौल द्वारा फायर करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपियों ने अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर बात बनाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया है। समान थाना अंतर्गत बीती रात बस स्टैंड में कार पर पिस्टल को चेक करते समय एक युवक प्रशांत के पैर में गोली लग गई। इसके बाद इन लोगों द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा फायर करने की बात कहकर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना की सूचना जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई तो थाना प्रभारी जेपी पटेल, प्रधान आरक्षक शिवाजीत मिश्रा, आरक्षक मकरत ध्वज और रविशंकर द्विवेदी ने घायल प्रशांत द्विवेदी एवं उसके दोस्तों राहुल और गौरव से कड़ी पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि घायल प्रशांत द्विवेदी अपने दोस्तों को पिस्तौल बेचता था। पिस्टल पर खराबी होने के कारण दोस्त राहुल मिश्रा और गौरव ओझा ने उन्हें बुलाकर बोला कि पिस्टल नहीं चल रही है, खराब है। तो घायल प्रशांत द्वारा पिस्टल को कार के अंदर चेक किया जा रहा था, तभी गोली चल गई और युवक के पैर में धंस गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही उसके दोस्त राहुल और गौरव के पास से बरामद देशी पिस्तौल सहित 4 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिया है। कल दिनांक को प्रशांत द्विवेदी नामक एक युवक थाने में आया और उसने बताया कि उस पर किसी 2 अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाई गई है और उसके पैर में चोट के निशान थे। तत्काल समान थाना प्रभारी और उनके स्टाफ द्वारा फरियादी को ले जाकर घटनास्थल की तस्दीक की गई। तस्दीक के दौरान सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो उक्त घटना का होना नहीं पाया गया।
और परंतु व्यक्ति के पैर में चोट थी, तो व्यक्ति से सख्ती से फिर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जिस आर्म से या पिस्टल से फायर हुआ है वो उसकी स्वयं की पिस्टल है, जो 2 साल पहले उसके पास थी। उसने गिरवी रखने के लिए अपने दोस्त गौरव ओझा को दी थी, और जब उसका दोस्त गौरव ओझा, राहुल मिश्रा और प्रशांत द्विवेदी तीनों सिरमौर चौराहा की तरफ जा रहे थे, उस दौरान मैगजीन चेक करने के दौरान गोली से फायर हो गया था। चूँकि ये लोग इलाज कराने जा रहे थे तो डॉक्टर पूछताछ करते, इसलिए इन लोगों ने ये बहाना बना के थाने में सूचना की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया है। उक्त सूचना पर से और तस्दीक के दौरान इन तीनों आरोपियों के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इनके पास जो पिस्टल बरामद हुई है उसके कोई इनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, ना ही ये लोग कोई सोर्स बता पाए हैं। आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके इन पर कार्रवाई की जा रही है। खिलाफ कोई पूर्व के भी मामले हैं शायद? हाँ, ये पूर्व से ही इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन पर पूर्व से ही अपराध। आबकारी विभाग और सहकारी बैंक शाखा मोरबा द्वारा शराब व्यापारियों के साथ मिलकर किए गए घोटाले को लेकर कमिश्नर अनिल सुचारी ने कलेक्टर रीवा और सिंगरौली को पत्र लिखा है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रीवा एवं जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन और सर्किल प्रभारी मनोज वेलवंशी एवं जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा जिला सिंगरौली के विरुद्ध फर्जी वारंट जमा कर शासन से लाइसेंस प्राप्त करने एवं माल उठाकर शासन से धोखाधड़ी करने के आरोप में शिकायती आवेदन किया था। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा 1 महीने में तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। इसके बाद संबंधित बैंक अधिकारियों को तो निलंबित कर दिया, लेकिन अन्य अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी शिकायत बीके माला की ओर से की गई थी, जिस पर कमिश्नर अनिल सुचारी ने कलेक्टर रीवा और सिंगरौली को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने का 15 दिन का समय दिया है। इस संबंध में हमने एडवोकेट बीके माला से बात की। किया था EOW में भी, अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, हमने रीवा जिले में 11 शराबकारियों फर्मों के विरुद्ध एक फर्जी बैंक गारंटी का मामले की शिकायत की थी, जिसकी जांच हुई। जांच में बैंक मैनेजर दोषी पाए गए। जब बैंक मैनेजर दोषी पाए गए, उस आदेश में लिखा है कि 60 गांठ करके कई फर्मों के शराब कारोबारियों के साथ बैंक मैनेजर ने गड़बड़ियां किया हैं, कूटरचित फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। इसी आधार में हमने एक पत्र माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को दिया और उनसे इस आशय का अनुरोध किया कि जब फर्जी बैंक गारंटी है तो संबंधित फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए। इस आशय का आवेदन आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को प्रेषित किया है। रीवा संभाग कमिश्नर साहब ने इस पत्र को कलेक्टर रीवा को भेजा है और उसमें आदेश भी संलग्न कर दिया गया है, जिसमें बैंक मैनेजर निलंबित हैं और उनके खिलाफ प्रथम प्राथमिकी FIR दर्ज करने का हमने आग्रह किया है और साथ में हमने कहा कि लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई होनी चाहिए। ये लाइसेंस निरस्त हो गया कि नहीं? ये अभी लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई विचाराधीन है। अभी माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पत्र कलेक्टर रीवा को भेजा है और इसी आशय का पत्र आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। रीवा कमिश्नर को जांच के निर्देश किए गए। 30 दिन का समय दिया? हाँ, 30 दिन का समय दिया गया है और उसी आधार पर सिंगरौली कलेक्टर और रीवा कलेक्टर को भी पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि हमको भी भेज। देखते रहिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। मंत्री पद की शपथ लेकर कल राजेंद्र शुक्ल रीवा पहुंचे थे और आज उन्होंने जीर्णोद्धार किए गए पचमढ़ा मंदिर का लोकार्पण किया। मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सनातन धर्म स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य देशाटन पर निकले थे। 4 मठों की स्थापना के बाद वो सन 818 में रीवा आए। इस दौरान इस क्षेत्र में बौद्धों की संख्या अधिक थी। यहीं शास्त्रार्थ कर उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा था कि रीवा में 5वें मठ की स्थापना होगी। आदि शंकराचार्य अल्प प्रवास के लिए बीहर नदी के तट पर विश्राम करने के लिए रुके थे, जहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा पाठ कर यात्रा में निकल गए। पचमढ़ा लंबे समय से प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा। 1956 में संत ऋषि कुमार ने आश्रम की स्थापना की। इसी परिसर में संस्कृत कॉलेज भी स्थापित हो रहा है। इसी परिसर में संस्कृत कॉलेज भी संचालित हो रहा है। परिसर अतिक्रमण की चपेट में आता जा रहा था। इसके विकास के लिए कई बार मांग उठी, लेकिन कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए। बाद में मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल ने धार्मिक स्थल का महत्व समझते हुए प्रमुखता से इस बात पर ध्यान दिया और बड़े प्रयासों के बाद पीपी योजना के तहत इस परिसर का जीर्णोद्धार कराया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने जिन्होंने देश में धर्म को स्थापित किया, एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधने का जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया था, वो जब वापस लौट रहे थे चारों धर्म की यात्रा स्थापना करके मठों का, तो एक दिन के लिए वो बीहर नदी के तट पे रीवा में भी उन्होंने विश्राम किया था। और ये जो शंकर जी का ये मंदिर है, ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके और फिर वो अगले दिन अपने आगे की यात्रा में गए थे। उसके बाद से स्वामी ऋषि कुमार जी ने इसको तपोस्थली बनाया और ये इतिहास जो है, गौरवशाली इतिहास, धीरे धीरे करके मध्यम हो रहा था और आने वाली पीढ़ी को शायद ये मालूम भी ना पड़ पाता। लेकिन हमारे पहले के लोगों ने इसको पचमढ़ा नाम इसीलिए दिया था कि 4 मठ के बाद इसको 5वें मठ के रूप में आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। इसके विकास का जो संकल्प आदि शंकराचार्य जी के इतिहास का जो मुख्यमंत्री जी ओंकारेश्वर में कर रहे हैं, बहुत भव्य प्रतिमा और बहुत बड़ा परिसर विकसित कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी ये तय किया था कि रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है विक्रमपुर से लेके और राजघाट तक दोनों छोर में, बीच में इस तपोस्थली को भी विकसित किया जाए। उसी क्रम में ये मंदिर का आप देख रहे हैं कि पूरा जीर्णोद्धार हो गया है, अंदर बाहर का परिसर सुंदर हो गया है, रिवर फ्रंट बन गया है। और 4 मठ कहाँ पे हैं? आदि शंकराचार्य जी ने पहला मठाधीश किसको बनाया था, ये इतिहास भी 4 मठ अलग अलग बने हैं। आप देखेंगे तो चारों मठ बने हैं और वो चारों मठ देख के लोग इस 5वें मठ को कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे और एक गौरवशाली इतिहास हमारे सनातन संस्कृति का यहाँ पर लोग आके इसको सजीव रूप से देख सकेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सहयोग से रिवर फ्रंट का जो ये काम हो रहा है, उसके पहले चरण में आज इस पचमढ़ा के धाम का परिसर का विकास का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है। हमारे आदरणीय सांसद जी हमारे साथ में हैं और आप देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये इसका एक पूरा परिदृश्य है। सर, मार्ग निर्माण के लिए भी आपने बोला था 2 महीने पहले कि मार्ग अच्छा बना दिया जाएगा। इसकी अप्रोच रोड आपने देखा होगा, पहले 3 मीटर थी, अब 6.5 मीटर की बन गई है और विक्रम पुल से लेकर निपनिया पुल तक, क्योंकि अब यहाँ पर लोगों का आना जाना रहेगा, तो इसको भी 4 करोड़ रुपया, 1 किलोमीटर की सड़क है, 4 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है। पहले इस अप्रोच का काम हो गया है और अब दूसरे चरण में आज ही हम PWD वालों को निर्देशित कर देंगे कि विक्रम पुल से जहाँ से रिवर फ्रंट शुरू होता है वहाँ से लेकर निपनिया पुल तक जो नालियाँ हैं, नाली को कवर कर दें और उसके ऊपर फिर वॉल टू वॉल रोड बना दें, जिससे उसकी चौड़ाई 6 मीटर हो जाए। तो ये जो अभी सकरा घोघर की जो हमारी मार्ग है, ये चौड़ा हो जाएगा। और देखते रहिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते आज आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पिछले 35 साल लगातार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बीपीएड और एमपीएड के छात्रों को खेल की शिक्षा दी। आज उनके पढ़ाए छात्र देश सहित विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर हरभजन सिंह अटवाल की। प्रोफेसर अटवाल साल 1987 में खेल विभाग में अपनी सेवाएं देने रीवा आए थे। वो मूलतः हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और 35 वर्ष से लगातार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देते रहे। इस दौरान उन्होंने कई जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। तो मिलते हैं प्रोफेसर अटवाल से। मैं रीवा आया था 1981 में। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए एथलेटिक कोच, और उस समय NIS कोचेज़ बहुत कम हुआ करते थे। और पचौरी जी जो डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन थे उस समय, वो हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं, और उनकी तमन्ना थी, इच्छा थी उनकी कि यहाँ फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू किया जाए। तो जब वो हमारे क्लास में थे तो मेरे को से वो अच्छे परिचित थे। मैं अपने टाइम में फ़िज़िकल एजुकेशन में ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ, इसमें कहने की कोई शंका नहीं है। टॉपर्स था, यूनिवर्सिटी टॉपर था, और हमेशा और अच्छा स्पोर्ट्समैन था नेशनल लेवल पे। तो एथलेटिक्स का डिप्लोमा था मेरे पास, जो बहुत रेयर लोगों के पास होता है। मास्टर डिग्री थी। फिर उस वक्त की मेरे पास फिज़िकल एजुकेशन की फुल क्वालिफिकेशन थी, जितनी डिग्रियाँ फिज़िकल एजुकेशन में थी। उसके बाद PhD भी होने लगे लोग, तो मैंने भी PhD किया। पचौरी जी मुझे लाए थे डिपार्टमेंट खोलने के लिए, और फिर डिपार्टमेंट हमने 87-88 में फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट BPED शुरू किया। उस वक्त वाइस चांसलर सहारे साहब थे, जिनके से सौजन्य से हम ये डिपार्टमेंट शुरू कर पाए। और काफ़ी मैंने 33 साल विश्वविद्यालय में सर्विस किया है। पचौरी जी तो 94 में रिटायर हो गए थे, और उसके बाद कोई डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में अपॉइंट नहीं हुआ। अरे सदवेरी जी, मैं क्या बताऊं कि अंतर तो बहुत है। मैं यहाँ 33 साल सर्विस किया विश्वविद्यालय में, और मेरी इच्छा थी कि मुझे इच्छा क्या थी, मेरा राइट भी था कि मुझे भी विभागाध्यक्ष होना था, मैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन बनता। पर राजनीतिक कारणों से मानिए या किसी भी प्रकार से मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और ये डिपार्टमेंट 94 से लेकर के अभी 2023 तक, आगे इतने साल मान के चलिए कि 30 साल होने लगे हैं, ये दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स के हाथ में, कभी फिजिक्स के प्रोफेसर, तो कभी केमिस्ट्री के प्रोफेसर, तो कभी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, कभी कोई, मतलब इवन जो मेरे टाइम में अभी लेक्चरर भी अपॉइंट नहीं हुए थे, वो भी आजकल यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष, हमारे विभाग अध्यक्ष जो लेक्चरर नहीं थे यूनिवर्सिटी में, वो आज यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष मेरे विभाग के। मैं कहता हूँ कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, मैंने बताया ना कि प्रोफेसर KB पांडे सर ने स्टार्ट किया था, वो अपने डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री में प्रोफेसर हेड नहीं हो सके, और VC सिन्हा साहब वाइस चांसलर थे, उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट का हेड डिपार्टमेंट उनको बनाया, और वो 2 साल वो रहे। उसके बाद प्रोफेसर CK शर्मा, कभी प्रोफेसर निगम, कभी आनंद सिंह जी, कभी कोई, मतलब अलग अलग। अभी तो महेश श्रीवास्तव जी, जब मैं यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर डिपार्टमेंट चलता था तो महेश श्रीवास्तव जी उस समय अभी लेक्चरर नहीं थे यूनिवर्सिटी में, एज ए क्यूरेटर या कुछ भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वर्मा जी के साथ में काम करते थे। आज वो प्रोफेसर हो गए हैं। पर मैं अपने डिपार्टमेंट में कोच का कोच ही, मतलब यूनिवर्सिटी ने मेरे को बाहर कर दिया 60 साल की। मैं तो अभी यही चाहता हूँ कि जैसे रीवा की इच्छा है कि मेरे को अगर एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आज मेरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट
पूरी यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन का कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहां मेरे डिपार्टमेंट का मेरा स्टूडेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर या लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन। इवन बगल में यूपी में आप देखें तो यूपी के जितने भी कॉलेज हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में पीएससी क्वालिफाई करके वहाँ पर लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन और इवन प्रोफेसर तक पहुँच गए हैं। वो सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कभी कभी तो लड़के खुद कहते हैं कि यार हमारे सर तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हुए, पर उन्होंने जितने भी लोगों को पढ़ाया वो सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्कूल में चाहे कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैं तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। तो मेरे को तो रिटायर कर दिया यूनिवर्सिटी ने। 10 साल हो गए मैं तो रिटायर हूँ। और जो मेरे को मिलना था कोर्ट से, मैं कोर्ट में भी गया तो अगर 5 साल मुझे मिलता तो वो भी समय ख़त्म हो गया। जबकि वो 5 साल मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर हेड किया और वहाँ भी डिपार्टमेंट शुरू किया, वहाँ भी बीपीएड एमपीएड स्टार्ट हुआ और उसको रिकॉग्निशन भी मिली। हमारे डिपार्टमेंट की यहाँ की बीपीएड की रिकॉग्निशन खत्म हो गई, मगर मैंने जाकर के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट चलाया और वहाँ पर उनको मान्यता दिलवाया और 65 साल तक मैं वहाँ रहा। 2019 में मैं वहाँ से आया हूँ, अभी देख रहा हूँ। मगर अब मेरी इच्छा तो यही है कि भाई रीवा यूनिवर्सिटी में कोई स्पोर्ट्स वाला जो अच्छा स्पोर्ट्समैन, जिसको रीवा यूनिवर्सिटी के बारे में चिंता हो, मेरे डिपार्टमेंट के बारे में चिंता हो। जो ऐसे नौकरी करने बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे और कोई आएगा वो अपनी नौकरी करेगा, यहाँ आएगा और हर हफ्ते अपने घर को बचाएगा, घर भागे। रीवा में लोकल आदमी यदि कोई क्वालिफाइड आदमी मिलता है, होते हैं कॉलेज में भी होते हैं, कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, दूसरे लोग हैं, जो भी अगर वेल क्वालिफाइड अगर मिलता है रीवा से तो उसको लेना चाहिए। और वाइस चांसलर साहब को अब तो ये पोस्ट फिलअप कर देना। हाँ, डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जैसे जब तक हमने डिपार्टमेंट चलाया है, मतलब एक प्रकार से सब लोग कहते थे कि स्ट्रिक्ट। मुझे कई प्रकार के अलग अलग नाम दिए जाते थे कि ये सद्दाम हुसैन है, ये तो इसको मतलब डंडा लिए रहता है। तो ना तो सुबह से लेकर के शाम तक जब मैं ग्राउंड में रहता हूँ तो मेरे बच्चे भी ग्राउंड में रहते हैं और मैं उन्हीं की फेवर किया जो अटेंडेंस एकदम प्रेजेंट रहे, या जिन्होंने क्लास अटेंड की या जिन्होंने पढ़ा। जो नहीं पढ़ा सिफारिश वाला था उसको मैंने बहुत ज़्यादा, चाहे कई बार मेरे पर नेताओं से भी खटपट हो जाती थी इसी प्रकार से कि लो भाई अडवाल तो डिक्टेटर है, वो तो अपनी ही चलाता है। मगर नहीं, मेरे को स्टूडेंट को भी दिखा, और इससे मेरे को प्राउड है कि आज मेरे स्टूडेंट जो वो अच्छी अच्छी पोस्टों में हैं और वो मानते हैं कि सर रीवा मैंने चुन लिया था। मैंने रीवा आने के बाद मेरी फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस लगी थी, मुझे जाना था वापस। मैं अमरावती से आया था कॉलेज से, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से। अभी 6 महीने बाद ही मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस अलीगढ़ अपॉइंटमेंट मिला था। मगर यहाँ के लोगों ने जो कुछ भी जो मेरा फ्रेंड सर्कल उस वक्त बना और जो मेरे दिमाग में फीलिंग हुई, रीवा से बेस्ट जगह नहीं थी। रीवा एजुकेशन का हब मान लिया। एक भी कोई मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन का नहीं है जो रीवा में नहीं था। रीवा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, IITI, साइंस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इवन सैनिक स्कूल, सेंटर स्कूल, जो रियर जगह है मतलब शहर में होते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज। एजुकेशन का कोई विषय ऐसा था ही नहीं जो रीवा में। अरे अब तो पत्रकारिता का विश्वविद्यालय हो गया रीवा, उसके बाद बड़ा ही बड़ा है आगे से। और जिन लोगों से मेरा आने के बाद परिचय हुआ था, स्पोर्ट्स लवर्स थे, उन्होंने मतलब जो स्पोर्ट्स में कोच की कीमत को समझते थे कि भाई उनको तो कोच नहीं मिला था पर आने वाली जनरेशन को कोच मिलेगा। और खूब रिजल्ट भी मिला हमको, इसमें कोई ये नहीं है। और मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला रीवा में। भले यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स ने मेरे साथ जो भी किया, मगर कभी रीवा में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, इसमें तो कोई शक नहीं। करने के लिए तो मेरे को कहेंगे, पर बहुत सारे लोग हैं, सभी ऐसे एक मेरे दिल के करीब हैं। बड़ा कठिन प्रश्न है। हाँ, बड़े बहुत नहीं, हाँ मैं चुनता हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब रीवा आया था तो मेरे साथ जब मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेलता था तो यहाँ पर मतलब एक स्टूडेंट, उसको लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे, हम पूना में एथलेटिक्स मीट थी तो वो रीवा यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट किए थे। हमारे साथ डायरेक्टर पिचौरी जी मैंने बताया कि थे, तो उनका स्टूडेंट यहाँ से, और मैं अमरावती यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट किया था। और जब मैं यहाँ आया तो वही मेरे से मुलाकात हुई और उनका छोटा भाई, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो मेरा पहला एथलीट था जिसने नेशनल में रिकॉर्ड किया था। आप ये मान के नहीं कि रीवा का लड़का नेशनल में रिकॉर्ड किया तो मध्य प्रदेश का तहलका मच गया कि मध्य प्रदेश को पहली बार कभी जिंदगी में नेशनल में गोल्ड मेडल मिला होगा। तो और उसके बाद वो
उत्कृष्ट खिलाड़ी के नाते हुआ, सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया और फिर उनको इंस्पेक्टर की सर्विस मिली, नाप तोल विभाग में सर्विस मिली। फिर उनके परिवार के साथ में रहे। फिर उनका छोटा भाई वो रामभूषण मिश्रा, आज मेरे को लगता है वो भी इंटरव्यू में है, वो इलाहाबाद में सर्विस कर रहे हैं। और बेस्ट मतलब जो आप ये कहें कि क्वालिफाइड, उन्होंने एमफिल जो है वो जाकर के कहाँ से किया, मेरठ से एमफिल किया, फिर पीएचडी किया और मध्य प्रदेश का चैंपियन, मतलब 6 साल तक मध्य प्रदेश का जो चैंपियन रहा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में 6th पोजीशन लाना, रीवा से निकल करके जा करके, तो और साथ में पढ़ाई में टॉप गोल्ड मेडलिस्ट, MM गोल्ड। ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक एमपीएड नहीं कंप्लीट की थी और टीआरएस कॉलेज में क्रीड़ा अधिकारी का पदभार 10 साल तक क्रीड़ा प्रबंधन किया हुआ था। अब वो व्यक्ति बाहर फिर से, यदि ऐसा व्यक्ति अगर अपॉइंट होता है यूनिवर्सिटी में तो मुझे लगता है कि 4 चांद लग जाएंगे, ना बाहर का ना अंदर का, वेल क्वालिफाइड व्यक्ति ऐसे में। यदि खिलाड़ियों के लिए तो मैं कहूँगा कि भाई इस वक्त रीवा की जो फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी वो इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। अब एक पहले हमारा एक स्टेडियम था, स्टेडियम में आप मैंने कि 1983 में क्रिकेट पिच टफ विकेट बना और उस वक्त रणजी ट्रॉफी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्रिकेट बढ़ने लगा और जिसमें आप स्थानीय, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, कमल श्रीवास्तव जी और नागेंद्र सिंह जी, मतलब क्रिकेट के लवर्स जिन्होंने संरक्षण दिया। और क्रिकेट आज वो क्रिकेट आपके सामने 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी रीवा से अगर हो जाएं, स्टेडियम से, रीवा के स्टेडियम से, यूनिवर्सिटी स्टेडियम से 2 खिलाड़ी इंटरनेशनल हो गए, तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है इंदौर के अलावा फिर रीवा ही एक ऐसी जगह है जहां से इंटरनेशनल भारत के लिए खिलाड़ी मिले हैं। तो फुटबॉल के लिए भी अब तो प्रयास हो गया, बगल में स्टेडियम के बगल में ही तो अब लेटेस्ट फैसिलिटी होने जा रही है, वो हो गई है। और ये फैसिलिटी फिर मैं एक बार कहूँगा कि अभी रीवा के अगर यदि वे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स अगर सुने इस बात को तो मैं तो यही कहूँगा कि नौकरी करने वाला जरूर आएगा, कोई भी खेलकूद विभाग का अधिकारी आएगा, वो आएगा अपने नौकरी, तो देखिए नौकरी ही होती है, अपना टाइम टू टाइम नौकरी भी जाए, अपना परिवार भी देखेगा। कुछ करप्शन तो हमारे खून में ही रची हुई है, पर यदि कोई रीवा का लोकल व्यक्ति फिर से यहाँ उस कैंपस को भी देखने के लिए इनको लाना चाहिए, जिसको रीवा से लव हो, रीवा की फैसिलिटी से लव हो, जिसको ये हो कि हमको रीवा के इन फैसिलिटी को संरक्षण देना है, हमको बेच के नहीं खाना है, सीधी सी बात है। इनको मैं तो यही चाहूँगा कि जो बहुत सारे लड़के हैं खेलकूद विभाग में, पहले तो विक्रम सिंह जी थे, अब रिटायर हो गए, वीरेंद्र सिंह जी रिटायर हो गए, ऐसे और बहुत सारे लड़के हैं, तो उनको कोचेज, यहाँ कोचेज डेवलप करने चाहिए और हर एक गेम का कोच जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के, ये आपका एरिया है और ये इसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए और आप इसको मेंटेन भी करेंगे और यहाँ से खिलाड़ी निकलने चाहिए। बिल्कुल, इस बात से आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24। नमस्कार।